क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो 21 सेंटीमीटर आ गई। एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारा 21 है इंटू 21, थीटा हमारा 60 है और डिवाइड में 360 डिग्री। तो काटते हैं 60, 6 टाइम से कट गया, 7 3 जा 3, 2 जा 2 से 11, तो फाइनली हमारे पास बचा 11 इंटू 21। तो ये हमारा आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो 36 सेंटीमीटर गिवन है, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये हमारा 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। इसमें हमें आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा गिवन है 54 पाई, यहाँ लिखते हैं पाई, आर है हमारा 36, तो 36 इंटू 36, थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, छोड़ दिया हमने, अपॉन 360 डिग्री। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 36 से 10 टाइम्स पे हो गया, एंड थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 54, 10 ऊपर चले जाएगा और 36 नीचे। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 3 2 जा 3 3 जा 2 5 जा, तो बचा सिर्फ 3 और 5, तो 3 5 जा 15। तो फाइनली हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 15 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ। तो निकालते हैं। तो आर्क की लेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है L इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, 2 के बजाय 2 यूज़ करते हैं, 22/7, आर हमारा जो है 36 गिवन है और थीटा की वैल्यू भी हमने 15 निकाली, अपॉन में 360 डिग्री। तो 36 10 टाइम्स पे चला गया, 2 5 टाइम्स पे, एंड 5 3 टाइम्स पे। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 3 अपॉन में 7, ये आ गया 66/7 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 9.42 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड साइड्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड है और सर्कल का डायमीटर, ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल और सर्कल का जो डायमीटर है वो दोनों इक्वल। तो देखिए यहाँ से, अगर साइड a सेंटीमीटर होगी, अगर ट्रायंगल की साइड a सेंटीमीटर होगी, तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी, सर्कल की रेडियस की हाफ होगी। ठीक है, अगर साइड हमारी a सेंटीमीटर की है या a यूनिट की है, तो रेडियस ऑफ सर्कल विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर। सर्कल का रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ होगा। ओके, अगर डायमीटर हमारा a यूनिट का है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, a/2 यूनिट के हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें दोनों का रेशियो निकालना है। किस चीज़ का रेशियो, एरियाज ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है,
ये निकलेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल क्या होता है? ये होता है हमारा √3/4 ए स्क्वायर। तो देखिए अब ध्यान से, पाई हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि ट्रायंगल के साइड ए है। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ पर आया √3/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? हमारा फाइनली बचा पाई अप रेशियो √3। तो ये हमारा दोनों का रेशियो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो किसी भी सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, 2 निकल गई। और हमें निकालना क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, r इक्वल टू 2 यूनिट। सर्कल की जो रेडियस है वो 2 यूनिट की आ गई हमारी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ थिन वायर इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 77 सेंटीमीटर, इट इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक सर्कल की शेप का ये वायर है जिससे हमने एक स्क्वायर बनाया है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो 77 सेंटीमीटर गिवन है। ये यहाँ से यहाँ 77 सेंटीमीटर है, तो सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी 77 सेंटीमीटर होगी। और स्क्वायर का हमें साइड नहीं पता, इसको हमने एक्स लेट कर लिया है। ठीक, तो दोनों में कॉमन क्या चीज़, जितनी वायर्स सर्कल में यूज हुई उतनी ही वायर से हम स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि इसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है हमारा 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, आर हमारा 77 है, इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो 7 से काटी 11 टाइम्स पे कट गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ गई, 2 इंटू 22 अपॉन इंटू 11 अपॉन 4। 2 से काटते 2 टाइम्स पे, 2 से काटते हैं 11, तो 11 इंटू 11 कितना आ गया, 121 इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स की जो वैल्यू यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 121 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB इज 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो चीज़ की इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर है और दूसरा एरिया ऑफ सर्कल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल, उसने कहा है एरिया ऑफ सेक्टर जो है 5/36 टाइम्स है किसके, एरिया ऑफ सर्कल के। तो 5/36 टाइम कर देते हैं, अगर कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 5/36। और एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और थीटा जो है हमारा क्या निकलेगा, 5/36 इंटू 360, ये 10 टाइम्स पे हो गया, यानी कि 5 इंटू 10 50 डिग्री का हमारा थीटा निकल गया। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 50 डिग्री होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 31 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास रेडियस गिवन है, तो लिख लेते हैं आर की जो वैल्यू है वो 6.5 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर गिवन है वो हमारा 31 सेंटीमीटर का है, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले रेडियस यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर होगा, ये रेडियस भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, और पेरीमीटर 31 सेंटीमीटर गिवन है, तो इससे हमारे पास आर्क की लेंथ निकलेगी। तो पेरीमीटर क्या से निकलेगा, एक तो एल प्लस 6.5 यानी कि रेडियस प्लस 6.5 रेडियस, पेरीमीटर 31 गिवन है, एल हमें नहीं पता, लेंथ ऑफ आर्क 6.5 प्लस 6.5 हमारा 30 निकल गया। तो एल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 31 माइनस 13, ये आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा 18 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास आर तो है बट थीटा अभी भी नहीं है, तो पहले हम थीटा निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास एल की वैल्यू निकल चुकी है, तो एल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। एल के बदले हम लिखते हैं 18, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 6.5 है, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाते हैं, इंटू थीटा अपॉन में 360। तो देखिए इसको कुछ कैंसिल आउट करते हैं, 2 से काटते हैं 9 टाइम्स पे, 5 2 जा यहाँ 13 टाइम्स पे, और 2 से काटते 11। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई है, 9 इंटू 360 डिग्री, और नीचे में 11 इंटू 13। ठीक है, तो अब हमारे पास आर की वैल्यू भी है, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 22/7, आर है हमारा 6.5, तो 65/10, पॉइंट हटा के 10 लगाते हैं, 65/10। थीटा की वैल्यू आई है 9 इंटू 3060 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 13 इंटू 360। ठीक है, अब हम करते हैं कैंसिल आउट। तो देखिए 360 से ये 360 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 13 5 जा, और 11 2 जा, 2 5 10 होता है, तो 10 भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है, 65 इंटू 9 अपॉन में 10, ये आ गया हमारा 585 अपॉन में 10, यानी कि 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18 है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में रेडियस की जो लेंथ है वो है हमारी 5.2, तो ये 5.2 है, ये भी 5.2 है, और इसका पेरीमीटर गिवन है 16.4। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू है वो है 5.2 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर जो है वो हमारा है 16.4 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हम क्या निकालते हैं, एल की वैल्यू। तो पेरीमीटर हमारा कैसा है, एल प्लस आर, पेरीमीटर की वैल्यू है 16.4, एल की वैल्यू हमें नहीं पता, आर है हमारा 5.2, 5 प्लस 5.2, तो एल की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 16.4 माइनस 10.4, यानी कि 6 निकल गई हमारी एल की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमारे पास एल की वैल्यू है, हमारे पास आर की वैल्यू है, इस एल से निकालते हैं हम थीटा। तो एल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। एल की वैल्यू 6 है,
222/7, आर हमारा जो है 5.2 है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देते हैं, थीटा अपॉन 360। ठीक है, डायरेक्ट हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 × 7 × 3600 अपॉन में 2 × 22 × 52। ठीक है, ये हमारे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमारे पास आर भी है और हमारे पास थीटा भी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये निकलेगा हमारा πr² थीटा अपॉन 360। तो डाल देते हैं वैल्यू 22/7, आर है हमारा 5.2, तो 52 अपॉन में 10, पॉइंट हटा दिया, 52/10। और थीटा की हमारे पास बहुत बड़ी सी वैल्यू 6 × 7 × 3600 अपॉन 2 × 22 × 52 और 360। ठीक है, अब हम करते हैं कैंसिल आउट। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें कटेंगी। ये हमारा 10 टाइम्स पे जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 52 से 52 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको भी काटते हैं तो 26 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली अभी क्या बचा है, 26 × 6 अपॉन में 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आ गया हमारा 156 अपॉन में 10, यानी कि 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ है उसकी 22 सेंटीमीटर है, जिसको फोल्ड करके हमने एक आर्क बनाया है, और वो जो है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, वो तो 60 डिग्री आ गई। ठीक है, ओके, और आर्क यानी कि जो लेंथ है उसकी एल की वैल्यू वो 22 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क इज़ 22 सेंटीमीटर। तो इससे हम थीटा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक, तो एल के बदले लिखते हैं हम 22, 2 × 22/7, आर हमें नहीं पता, थीटा है 60 अपॉन में 360। इसे कैंसिल आउट करते हैं, ये 10 टाइम्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 जहाँ हो जाएगा, और 7 5 35। तो आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आर इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और हमें यही निकालना था रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो क्या है, 35 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी रिवोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर। ठीक है, तो हमें 11 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ठीक, 11 मीटर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है। इसको, ये सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे 2πr, तो 2 × 22/7, और आर हमारे पास 35, तो 5 टाइम्स पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 220 सेंटीमीटर। ये हमारा एक रिवोल्यूशन में एक बार घूमने पे इतना डिस्टेंस कवर होता है, और टोटल डिस्टेंस कवर करना हमें 1100 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे, क्या करेंगे हम, 1100 को 220 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से, और ये 5, तो हमारा जो है 5 आंसर आ गया, यानी कि 5 रिवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर। ठीक है, 11 मीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें 5 गोल घूमना पड़ेगा, 5 बार रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे।